आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 51 बोरसी के भाजपा पार्षद प्रत्याशी साजन जी। क्योंकि साजन जी जो हैं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं, लगातार आम लोगों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण को लेकर के संघर्षरत रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी कार्यशैली को देखते हुए भाजपा हाईकमान द्वारा इन्हें बोरसी की महत्वपूर्ण सीट पर प्रदान की गई है और इन्हें प्रत्याशी बनाया गया। तो आइए हम साजन जी से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका मुकाबला जो है कांग्रेस प्रत्याशी से। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जीत के उपरांत इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। जी साजन जी, क्योंकि आप बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लगातार आप आम लोगों से जुड़े रहे हैं, तो चूँकि पार्टी हाईकमान ने आपके ऊपर विश्वास करके इतनी महत्वपूर्ण सीट सौंपी आपको, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी सर, जीत चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोग के माध्यम से मेरे मतदाता और का मैं साधुवाद हूँ कि मुझे सेवा करने का मौका मुझे मिला, और मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ संगठन हमारे प्रदेश का अधिकारी पदाधिकारी सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतनी जिम्मेदारी देकर भेजा है, मुझे विश्वास रखा दिया है। मैं इस वार्ड में लगभग 40 साल से रहता हूँ। यूँ कहें कि 1980 में हम लोग भिलाई से इधर आए थे रहने के लिए, तो शायद हमारा मकान इस पूरे जगह पहला मकान था। मेरे सामने MP हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी आई, उसके बाद विभिन्न कॉलोनियाँ बनती चलेंगी, और मेरे सामने ही वृंदानगर बस्ती का अस्तित्व है। चूँकि यहाँ पे गंभीर समस्याएं हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे निश्चित तौर से रोड, नाली, आपके अच्छे गार्डन, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की नहीं है यहाँ पे। और मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा कि हमारा ये जो वार्ड है, मेरा जो वार्ड है, ये वार्ड जो है यहाँ दो तरह के परिवेश पाए जाते हैं। एक ग्रामीण परिवेश भी आता है और एक यहाँ पे शहरी परिवेश भी आता है। सबसे पहले मैं ग्रामीण परिवेश की बात करती हूँ। जो वृंदानगर बस्ती है, इसमें लगभग 2300 लोग 2400 लोग रहते हैं, और यहाँ पे जो तालाब है, जिस तालाब में 70 एकड़ का तालाब है, निस्तारी तालाब है ये, इस तालाब की स्थिति आज ये है कि पूरे बोरसी वार्ड का 50-51 के दोनों कॉलोनी की पूरे गंदा पानी, सीवर में लिटरली सीवर पानी बह के वहाँ मिल रहा है। और स्थिति आज ये हो गई है कि उस तालाब में कोई नहाता नहीं है, ना पूजा के लिए उस पानी को सुबह शाम सूर्य देवता को पानी अर्पण करते हैं, उसके लिए भी नहीं लिया जाता है। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी एक सीवर लाइन को बाईपास करते हुए इसको शहर के मेन स्ट्रीम लाइन में जोड़। दूसरा, ये चूँकि घनी आबादी, घनी बस्ती होती है, इसलिए यहाँ पे मेरा सबसे पहले कैमरा लगाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बच्ची का अपहरण हुआ था, और चलो बच्ची सकुशल हमारे पास लौट आई। यहाँ पे लोगों की बड़ी डिमांड है कि यहाँ पे मैं कैमरा लगाऊँ। अब रहा तीसरा बात, यहाँ पे नाली और रोड जो कॉलोनी में है, इस बस्ती में जो है, उसकी इतनी दुर्गति बना रखी थी पूर्व पार्षद ने, और मुझे ये बोलते खेद हो रहा है कि मतलब वही पार्षद को कांग्रेस ने उपकृत करते हुए महापौर का प्रत्याशी बना दिया। मतलब इससे बड़ा क्या बता सकते हैं हम लोग कि मतलब क्या करें नहीं करें। और उन्हीं के पति को, पार्षद पति को इस वार्ड से पुनः उन्होंने टिकट दे दिया है पार्षद के रूप में। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कि ये एक परिवारवाद पार्टी है, ये हम तो दिल्ली से लेकर एक छोटा स्तर, नगर निगम स्तर तक वही परिवारवाद कांग्रेस में चलता है। क्योंकि साजन जी, आपका कहना है कि लगातार बोरसी में समस्याएं पिछले कई वर्षों से आपके द्वारा देखी जा रही है, लोगों को परेशान होता है, तो क्योंकि आपने इस समस्याओं के निराकरण को लेकर के अपने स्तर पर किस तरह से पहल की? मैंने जब यहाँ पे बोरसी कॉलोनी में रहने आया था, तो सिटीजन काउंसिल हमारे ग्रुप होता था। इस सिटीजन काउंसिल के थ्रू हमने सबसे पहले यहाँ पे बिजली के बिल पटाने लोग पहले वगैरह तक जाते थे, हमने उसको बोरसी कॉलोनी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ला गया। इसके बाद में हाउसिंग बोर्ड में, ये तब हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ट्रांसफर नहीं हुई थी नगर निगम को, हम हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर गार्डन वार्डन हमने सुंदर बना कर रखा हुआ था। उस समय चूंकि मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ था, तो हम लोग अपने स्तर पर काम करते थे हम लोग, इसलिए मेरे को यहाँ के कार्यक्रम की जानकारी पूरी है। अब रहा मैं दूसरा परिवेश में आ रहा हूँ, कॉलोनी परिवेश जो है, यहाँ पे अच्छी कॉलोनी है, ओपन स्पेस भी है वहाँ पे, लेकिन चूंकि फंड नहीं है, ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे गार्डन, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हमारे बच्चों के लिए, बुजुर्गों को बैठने के लिए लगभग हर कॉलोनी में एक कमरा हम बना के देंगे। मितानी लोग के लिए कमरा बना के देंगे, हम लोग बना के देंगे। क्योंकि शहर सरकार, पूर्ववर्ती शहर सरकार कांग्रेस की रही है,
तो आपका कहना है कि कांग्रेस की जो सरकार रही है, सरकार रही है, उसके द्वारा इस वार्ड को की घोर उपेक्षा की गई, यहाँ किसी तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई और न ही जो शासकीय योजनाएं जो चली आ रही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की 1 साल के कार्यकाल के दौरान उसका लाभ नहीं किसी प्रकार से देखा जाए तो ये स्थानीय लोगों को नहीं मिल सकता। आपका बहुत अच्छा प्रश्न यह है। मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 1.25 साल, आज 1 साल 2-3 महीने हुए हैं हमारे सम्मानीय विधायक आके, हमारे जितने भी बीजेपी पार्षद थे उनके वार्डों में जहाँ पे पिछले 4 साल में महापौर जी ने 4 पैसे भी नहीं दिए थे, वहाँ पे लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए वहाँ के काम नहीं हुए थे। पूरे विकास की धार बह गई। दुर्भाग्य के साथ खेत का बात मुझे करना पड़ा है। आप इसकी जांच पेपर में कर सकते हैं आरटीआई लगा के। इस वार्ड में 51 नंबर वार्ड में मात्र 29 लाख से 30 लाख रुपए पिछले 1.25 साल में यहाँ के पार्षद ने मांगा। तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल क्रियाशील नहीं थे, लोगों की भावनाओं को उन्होंने कदर नहीं की, सिर्फ उन्होंने अपने प्राइवेट बिजनेस करते रहे और उन्होंने इसका भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये दुर्गति उन्होंने बना रखा था, भ्रष्टाचार गड्ढा खोल रखा था जिन्होंने। भी लोगों से आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, हालांकि आपका लंबे वक्त से लोगों से आपका जुड़ाव रहा है, आप उनकी समस्याओं को लेकर के संघर्षशील है, तो अभी किस तरह से समर्थन देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो प्रत्याशी आपके अपोज में खड़े हुए महापौर पद की जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, ये मेरे जो प्यारे वार्डवासी हैं इनके कार्य का मूल्यांकन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से इनका सोपड़ा साफ करेगी। महापौर को भी इस वार्ड से बढ़त नहीं मिलेगा। हमारी महापौर जो है अलका बागमार जी यहाँ से लीड करेगी। कोई नहीं यहाँ से जीतने वाला, सोपड़ा साफ होगा पूरा मेरे वार्ड से बीजेपी कांग्रेस का। और पूरे 60 वार्ड में हम लोग इस दुर्ग को एक बहुत खुशहाल दुर्ग बनाने में हम कामयाब होंगे। अंतिम सवाल, चूंकि शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुँचाने, जन जन तक पहुँचाने, किस तरह से आपके द्वारा प्रयास किया जाए? यूँ तो भारतीय जनता पार्टी कैडरस पार्टी है, हमारी हर योजनाएं, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो एक उनका ड्रीम था, उनका सपना था अंत्योदय, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज के अंतिम छोर तक हम काम करेंगे। इसका छोटा सा हमने देखा, मोदी जी की जितनी योजनाएं थी, मोर आवास मोर अधिकार, कोई हमने सबको दिया। और उसके बाद में अभी आपने महतारी वंदन देखा होगा, महतारी वंदन भी हमने समाज के हर लोगों को दिया जो जो उस कैटेगरी में आते थे। रहा हमारे नया घोषणा पत्र मेरे हाथ में है, इसमें बहुत छोटे मोटे बिंदु में आपको बड़े बड़े बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो मुख्य बिंदु है, जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जो पट्टा हम सबको देंगे पट्टा। दूसरा है कि हमारी महापौर निधि बन रहा है, जिसमें जो बच्चा यूपीएससी में प्रीलिम्स पास करेगा, मेंस, उसको 1 लाख रुपए आगे पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा। और जो रजिस्ट्री में जो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री होगा उसमें 25% तक का डिस्काउंट दिया जाए। अन्य बहुत सारी योजनाएं, इसको मैं आपको दे दूंगा पेपर आप पढ़ के। कल डिप्टी सीएम जी का यहाँ पे दौरा हुआ था, आपके वार्ड में हम सब आयोजित की गई थी, तो बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे, तो इस सभा का कितना असर देखने को मिला? इस सभा का तो निश्चित तौर से लीड जीतने के, जीत तो निश्चित तौर से हम रहे थे। अब इनके हमारे सम्मानीय उप मुख्यमंत्री जी अरुण साहू जी आने के बाद में जो कल जो बैठक हुई, जो आम सभा हुई, लीड की मार्जिन बहुत ज़्यादा हो। ये थे हमारे साथ बीजेपी पार्षद साजन जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि चूंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही है, शहर सरकार रही है, उनके द्वारा इस वार्ड की घोर उपेक्षा की गई। लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए परेशान होना पड़ा, क्योंकि इनका कहना है कि इनके द्वारा लगातार अपने स्तर पर लोगों की समस्याओं को दूर करने का लगातार प्रयास किया जाता है। इसमें काफ़ी हद तक ये सफल है, क्योंकि हमारे द्वारा ये भी देखा गया इनके वार्ड में लोगों का बड़ी संख्या में इनके साथ जन समर्थन, जन सलाह उमड़ते चला आ रहा है। इनके साथ लोग स्वयं जुड़ते आ रहे हैं इनके जनसंपर्क में। क्योंकि 11 फरवरी को मतदान है, 15 तारीख की मतगणना के उपरांत ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि साजन जी को कुर्सी की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है अथवा इन पर कितना अपना भरोसा जताया।